कम से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है। कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी। माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता है, ये जोर जोर से झूठ बोलने की जो परंपरा इन्होंने डाली है, जो भी मैंने अभी आज इस मंच में जब से मैं इस चेयर पर बैठा हूं, कोई भी वास्तविकता और सत्य के अलावा बोला हो तो आप मुझे किसी भी प्रकार के सभी सब विधायकों को कर देंगे। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये सरकार वो है कि जिसने रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी की रोजगार नीति थी कि रोजगार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली और सारे कोर्ट में फंसा दी। ऐसी नीति हम नहीं चाहते। कम से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। योर पॉइंट हैज कम। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप आर्थिकी तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग, जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए अविलंब चर्चा की इजाजत दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय, आई हैव नॉट अलाउड द नोटिस, आई हैव लिसन। परमार साहब, ऐसा सुनो तो सही भाई, सुन तो लो। अब मैंने सुन लिया आपको, अब मुझे सुन लो। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ। आप इस सीट को सुशोभित कर चुके हैं। आपने नोटिस दिया है, सब्जेक्ट मैटर सेम है आपके नोटिस का भी और बाकी मान्य सदस्यों का, जिसका मैं रेफरेंस दूंगा। एक मिनट, लेट मी स्पीक, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। मैं आपको उनका भी रेफरेंस दूंगा, आपका भी दूंगा, जब मैं अपनी रूलिंग व्यवस्था दूंगा। अभी तो जो विशेष ठाकुर साहब, नेता प्रतिपक्ष, आपका सबका ट्रस्ट है ना इनमें। जब नेता बोल देता है तो उसके बाद बाकी कोई नहीं बोलता। तो इसलिए अब सदन के नेता को जवाब देने दो, फिर मैं व्यवस्था दे दूंगा, फिर आपने जो कार्रवाई करनी होगी कर लेना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल कृषि बिल पर जब बात हो रही थी, आपने, रणधीर शर्मा जी और विपिन परमार जी ने बड़ा अच्छी बात रखी थी। चर्चा हो रही थी बिल पर, माननीय विपक्ष के नेता उठ गए। आपने बोला जो सब्जेक्ट इन्होंने ध्यान में लाया उसी में, तब तो खड़े होकर इन्होंने नारे यहाँ लगा लिए। मतलब जब आप इनको अनुमति दे तब कोई विरोध नहीं है। आज आपने फिर इनकी बात सुनी और 4-5 मिनट इनको दे दिए, और 4-5 मिनट जो दिए, जो काम रोको प्रस्ताव ये लाए हैं, 10 मिनट इनको दे दिए। विधायक बेचारे दूर दूर से अपने क्षेत्रों के क्वेश्चन पूछने होते हैं, सब लोग अपने तैयारी करके आते हैं, फिर भी आपने इनको, क्योंकि आप विपक्ष के नेता का पूरा विश्वास है, जिन्होंने वैसे तो काम रोको में जिन्होंने नोटिस दिया होता बोलने की अनुमति उनको मिलती है, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था दी और सत्ता पक्ष उसको मान रहा है। लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था देते हैं बिल पर, तब ये नारे लगाने आ जाते हैं, बैल के आसन के सामने आ जाते हैं। तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। गीता में लिखा है कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है। तो प्लीज लेट हिम रिप्लाई, लेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। और ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। और जो झूठ बोलता है जोर जोर से चीखता है। तो मैं पहला झूठ
मैं झूठ गिना रहा हूँ। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। 6 देखिए फिर बोल रहे, मैं अभी बोल रहा हूँ। Please, please don't please, no interruption, please. No interruption. No. बैठ जाइए, जमाल जी बैठिए, please. Take your seats. माननीय अध्यक्ष जी, Nothing will go on record. No interruption. Only the chief minister's statement. माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सदन में जो बोल रहा हूं, और सदन के विधायकों को ये अधिकार भी है कि कोई चीज अगर उनको झूठ लगती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार अनहन प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। ये आपको अधिकार है। और मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं थोड़ा सा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनको थोड़ा सा, ये ठीक है, गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल रहे हैं और चीख ये रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूं, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। ये सत्य है, ये सत्य है, और मैं सदन में बोल रहा हूं। और माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता है, ये जोर जोर से झूठ बोलने की जो परंपरा इन्होंने डाली है, जो भी मैंने अभी आज इस मंच में, जब से मैं इस चेयर पर बैठा हूं, कोई भी वास्तविकता और सत्य के अलावा बोला हो तो आप मुझे किसी भी प्रकार के सभी विधायकों को कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, Please, please, please. Please, order. Please, Jamal ji, please take your seat. Please, take your अध्यक्ष seat. महोदय, Jamal ji. Let him complete, no माननीय interruption. अध्यक्ष महोदय, Why- ये विधायक खज्जल हो गए हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे। अरे सुनो, आप ये हमारे साथी है, भाई है, खज्जल नहीं होना है, पूरी बात सुननी है, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बात की कि इन्हें और हमें जरूरत है, इन्हें 30 सितंबर तक हमने और एक्सटेंशन दी। उसकी फाइल मूव हुई है फाइनेंस में, जो पिछले 1.5-2 महीने की सैलरी है, उसकी फाइल भी हम अभी इनको इस महीने की जो सैलरी आएगी 30 सितंबर में, उसके साथ उनको दे देंगे। और ऐसा नहीं है आउटसोर्स कर्मचारियों को पास, क्योंकि ये वेंडर के द्वारा लगे जाते हैं, तो कुछ वेंडर वाले को भी कसूर होता है कि उनको 1% जो आपने पॉलिसी बनाई है उसके आधार पर वो उसको पहले देना होता है। लेकिन ये जब सरकारी पैसा आया है वेंडर का, तो उसके बाद देते हैं। हम इनको 30 सितंबर तक पूरी सैलरी इनको दे देंगे। और एक बात काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आई है, मैं जो कोरोना काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी है, सरकार वैसे पिछले 3 महीनों में बढ़ाई है इनकी एक्सटेंशन, देखेगी हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत होगी या किसी और हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी, और किसी हॉस्पिटल में किसकी ज़रूरत है, स्टाफ नर्स की ज़रूरत है, वार्ड वाइज की ज़रूरत है, ये सब आंकलन किया जाता है। अगर इनको हमने 3 महीने की जो हमने एक्सटेंशन दी, वो 1 महीने तक इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, 2 महीने तक एक्सटेंशन नहीं मिली ने, लेकिन हमने जो देखा, माननीय मंत्री जी ने जब स्टडी किया, तो इस आधार पर ये आउटसोर्स के कर्मचारियों के ऊपर हम फैसला करते हैं। ये कोई नई नीति नहीं है, ये भी करते आए हैं, हम भी करते आए हैं। और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये सरकार वो है कि जिसने रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी की रोजगार नीति थी कि रोजगार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली और सारे कोर्ट में फंसा दी, ऐसी नीति हम नहीं चाहते। हम कानून के दायरे में रह के जो कुछ होगा उसको सब करेंगे, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। जो भी बैठे कर्मचारी वहां हैं, उनकी हम योग्यता, जरूरत, नीड बेस जहाँ होगा हम हर जगह करते ही है आउटसोर्स पॉलिसी के तहत। यही क्या डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटों में भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिनांक 22/9 प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट।
प्लीज टेक योर सीट, आई एम गिविंग व्यवस्था, प्लीज 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 प्लीज। दिनांक 22/9/2023 को प्रातः 9:58 व 9:59 पर सर्वश्री रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, इंद्र सिंह जी, विपिन सिंह परमार, लोकिंदर कुमार, दीपराज, राकेश जमवाल, श्री सुखराम चौधरी जी व जीतराम कटवाल जी मान्य सदस्यों से नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अन्य विभागों में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने से संबंधित है। इसी विषय पर श्री पवन कुमार काजल, श्री केवल सिंह पठानिया, श्री इंदर सिंह, श्री विपिन सिंह परमार मान्य सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने सूचित किया है कि कोरोना महामारी के दौरान सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स